अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। और पहले आप ये ऐड देख लीजिए। ऐड आपने देखा है और ये ऐड उस वक्त तक मेरी वीडियोस पे चलता रहेगा जब तक कि इस कुकिंग चैनल के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जब तक कि आप इसको सब्सक्राइब नहीं करते और इसके जो सब्सक्राइबर्स की तादाद है 1000 से बढ़ नहीं जाती, उस वक्त तक मैं आपसे दरख्वास्त करता रहूँगा कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तकरीबन 2.5 साल से यूएई के हवाले से ख़ास तौर पर अपनी वीडियोस बना रहा हूँ। इसमें मुख्तलिफ खबरें होती हैं, तबसरे होते हैं और आप मेरे तबसरों या तज्जियों से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। और इन 2.5 सालों में जो सबसे ज़्यादा जो मसला वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे बहन भाई वहाँ पर मौजूद हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, उनको जो सबसे बड़ा मसला दरपेश आता है, एक तो ये है कि वीज़े के प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे रिहाइश के प्रॉब्लम्स हैं, मुलाजमत के बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं। और मुलाजमत के हवाले से अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अक्सर शिकायत मौसूल होती हैं मुझे, कमेंट सेक्शन में भी, ईमेल पे भी लोग लिख भेजते हैं कि जनाब उनके जो एम्प्लॉयर हैं वो उनको तनख्वाह वक्त पर नहीं देते या उनके बकायाजात जल्दी अदा नहीं करते। और बाज़ केसेस में तो 6-6 महीने, 8-8 महीने लोगों को तनख्वाहें अदा नहीं की जाती और अंडर वेज हैं, यानी उनकी जो तनख्वाहें हैं वो जो कवानीन हैं उनसे बहुत कम है। और पहले तो कोई इस तरह के कवानीन भी नहीं थे, लेकिन अब वहाँ की गवर्नमेंट ने यकीनी तौर पर अपनी तरक्की और खुशहाली के लिए और कुछ आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों की रिपोर्ट्स और उनके दबाव में आकर अब यूएई में एक मखसूस लेवल या वेज रख दिया है। जिस तरह पाकिस्तान में मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है, किसी भी फैक्ट्री या मिल में काम करने वाले की कम से कम तनख्वाह 15 से 18 हज़ार है, इसी तरह अब यूएई ने भी इस तरह का कुछ फैसला किया है। और ये जो इसको कहते हैं वेज सिस्टम, और ये जो वेज सिस्टम है, मैं इसको एक सेकेंड, मैं इसका जो है वो प्रॉपर नाम आपके सामने ले लेता हूँ। इसको कहते हैं WPS, वेज प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी आपकी तनख्वाहों का तहफ़्फ़ुज़ करना। ये कानून जो है 2 फरवरी से नाफिज़ुल अमल हो चुका है, यानी अब ये कारामद है ये कानून। और इस कानून के तहत अब कोई भी एम्प्लॉयर अगर अपने मुलाजिम को बर वक्त तनख्वाह नहीं देता तो उस पर 50,000 दिरहम तक जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा वो जो तनख्वाह जो उसने अदा नहीं की वो भी उससे वसूल की जाएगी बर वक्त। इसी तरह अब इस कानून का दायरा कार घरेलू मुलाजमीन पर भी लागू कर दिया गया है। पहले घरों में यह होता था किसी को 500-800 दिरहम पे आप रख लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। इसी तरह अगर तनख्वाह में ताखीर बरती जाएगी तो उस कंपनी में जितने मुलाजिम हैं, 10 मुलाजिम है तो 1000 फी मुलाजिम जो है वो उस पर जुर्माना किया जाएगा, यानी 10,000 दिरहम उस पर जुर्माना किया जाएगा, चाहे तनख्वाह किसी एक मुलाजिम की ताखीर से अदा क्यों ना की गई हो। इसी तरह अगर तनख्वाह दी ही नहीं गई, यानी 1 महीना गुजर गया पहली तनख्वाह के बाद, 10 दिन गुजर गए, तो उसका मतलब है वो तनख्वाह आपको वसूल नहीं हुई, तो उस पर भी 5000 फी मुलाजिम उस कंपनी पर या उस मालिक पर जुर्माना किया जाएगा। और अगर 10 मुलाजिम होंगे तो 50,000 दिरहम जुर्माना किया जाएगा। और हाँ, एक और चीज जो बड़ी अहम है, मैं समझता हूँ ये वर्कर्स के लिए बहुत अहमियत की हामिल है ये बात, वो ये है कि अक्सर ये देखा जाता है कि आपको तनख्वाह 1000 दिरहम दी जाती है और आपसे जो रसीद है वो 1500 या 1200 दिरहम की वसूल की जाती है। इसी तरह बाज़ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि तनख्वाह अदा ही नहीं की जाती और आपसे वसूली की रसीद पर दस्तखत करा लिए जाते हैं। ऐसी सूरत में वो एम्प्लॉयर अगर पकड़ा गया तो ना सिर्फ उसको उसकी कंपनी की बंदिश का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि 50,000 दिरहम जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। अब ये जो कवानीन है ये आपके इल्म में लाने का मकसद ये है कि वो लोग जिनका उनके मालिकान कंपनियां इस्तेसाल करती हैं, बर वक्त तनख्वाहें या दीगर जो बकाया जाते हैं आपको अदा नहीं करती, इंक्रीमेंट अदा नहीं करती, छुट्टियां नहीं देती,
तो अब आपके पास ये इख्तियार है, आप वहां के लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लेबर कोर्ट में जाएंगे तो आपका एक फिलिस जिसे हम कहते हैं या एक धर्म भी खर्चा नहीं होगा, वो बिल्कुल मुफ्त होगा। और जितना खर्चा की होगा वो एम्प्लॉयर या वो कंपनी अदा करने की पाबंद होगी बमा आपके बकायाजात और हर्जाने के। अब ये देखिए कितना जबरदस्त कानून है, और हम जानते हैं कि ये कवानीन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में राइज हैं, लेकिन बात है कवानीन पर अमल दरामद की। हम जानते हैं यूएई में कि कवानीन पर अमल दरामद कैसे कराया जाता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, अगर उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो वो कानून की गिरफ्त में जरूर आएगा। ऐसा नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान में एक आम मामूली फैक्ट्री वर्कर जो है उसका इस्तेहसाल किया जाता है, और जो फैक्ट्री का मालिक है, इंडस्ट्रियल सनअतकार है, उसके तल्लुकात इतने ज्यादा होते हैं, उसके पास वसाइल इतने ज्यादा होते हैं कि हुकूमतें कवानीन होने के बावजूद उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। केस अदालतों में चला जाता है, बाप का केस हो तो बाप फोत हो जाता है तो बेटा लड़ता रहता है, दीवानी मुकदमा जिन्हें हम कहते हैं। लेकिन यूएई में ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त बेचारे अपने घर बार, अपने खानदान अहले खाना को छोड़कर दयारे गैर में, परदेश में अपना खून पसीना एक करके या खून पसीना लगा के अपनी रोजी कमाते हैं, लेकिन बर वक्त उनको तनख्वाहों की अदायगी अगर नहीं की जाती तो अब उनके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है ताकि वो अपने आप को इस इस्तेहसाल से बचा सकें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।